उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाले हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट जी सामने लाइव। सर कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद, सबको प्रणाम। देखिए, ये इंटरव्यू से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और खासकर गजराज सिंह बिष्ट जी खुद राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस परिदृश्य से उत्तराखंड की राजनीति में एक नया आयाम मिलने वाला है और एक नया मोड़ मिलने वाला है। ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं। गजराज जी, परसों तक गजराज सिंह बिष्ट जी का कोई लेना देना नहीं था। अचानक से आप आते हो और उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल, दिल्ली तक उसके शोर सुनाई दे रहा है। ये चीज कैसे आई कि एकदम से गजराज सिंह बिष्ट जी मेन राजनीति के इस पहलू में आ गए, वो भी मेयर पद के लिए? नहीं, मैं अचानक नहीं, लगभग 37 वर्षों से मैं सामाजिक जीवन जी रहा हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ। मैं 87 में संघ की मैं पहली शाखा में गया था, जो आदरणीय आलोक जी आज सहायक कार्यवाह हैं, वो यहाँ नगर प्रचारक हुआ करते थे। तब से लगातार समाज के बीच में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद हो, युवा मोर्चा हो, बजरंग दल हो, युवा कल्याण समिति के तहत कई चीजों में काम करना हो, या मतलब खेल के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है। मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक व्यक्ति को हर समय तैयार रहना चाहिए, किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए। और मेरे ब्लड में यह है कि मैं हमेशा तैयार रहता हूं। जहां तक मेयर के दावेदारी करने का सवाल है, पहले मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे जो जूनियर हैं वो भी कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं चूंकि राज्य मंत्री रहा हूँ, प्रदेश का मंत्री रहा हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि 89 में पहली बार जब मैं मंडल का उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चे का, और तब से लेकर आज तक, आज भी मैं प्रदेश काकण के सदस्य हूँ भाजपा में, लगातार काम करते आ रहा हूँ। फिर सभी कार्यकर्ता मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेयर के प्रत्याशी के लिए आपको आना चाहिए और आपको दावेदारी करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, पहले अगर कोई कार्यकर्ता लड़ना चाहे चुनाव, वो लड़ना चाहता तो निश्चित रूप से वो तैयारी करे और हम उसके साथ हैं। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का मन बनाया। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जीवन में मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि लोग तो दावेदारी करने के लिए कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि भाई मुझे दावेदारी करनी है, आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। मेरे साथ तो कार्यकर्ताओं का हुजूम मेरे घर पर आने लगा, फोन करने लगे। लगभग अगर आप मेरी पिछले एक हफ्ता की कॉल डिटेल निकालेंगे तो लगभग 4000 कार्यकर्ताओं के फोन मुझे लगातार आने लगे कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, आपको आना है, और ये नगर निगम जो है वो आप जैसे युवाओं को आगे करना चाहता है, आप जैसे नेताओं को चाहता है। और केवल कार्यकर्ता नहीं, बाजार के व्यापारी, दुकानदार, बहुत सारे लोग। अब मैं जैसे कल मैंने दावेदारी भी की तो लगभग जो 4 से 5 जो व्यापार मंडल है हल्द्वानी के अंदर, सभी के मुझे फोन आने लगे, अरे गजराज भाई आपके में, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और आप रवि भाई क्या कहते हैं, विश्वास नहीं करोगे, कल मैं देख रहा था करीब 3-4 यूथ कांग्रेस के जो युवा हैं उन्होंने मेरी पोस्टर डाल दी। मैंने उनको फोन भी किया, भाई मैंने कहा आप कांग्रेस में हैं, अगर आप ऐसे पोस्टर डालोगे तो आप कांग्रेस पार्टी निकाल देगी। तो बोले गजराज भाई जीवन में एक बार आपको चुनाव जरूर लड़ाना है, चुनाव लड़वाना। ये जो चुनाव लड़ना वो अलग विषय है, लेकिन ये जो प्रेम शहर के अंदर जो मुझे मिल रहा है, शहर आप छोड़िए, देखिए मैं रामनगर से यहाँ दौड़ा आया कि मुझे गजराज सिंह जी का इंटरव्यू लेना है। और देखिए, ये इंटरव्यू से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति उत्तराखंड की एक नई दिशा की तरफ जाने वाली है। एक व्यक्ति बाहर से आते हैं, नवीन वर्मा जी प्रदेश पार्टी में आते हैं, और ये बात मुझे यार मैंने हल्द्वानी के पत्रकारों को फोन करके पूछा परसों से, क्योंकि उनका जो आगमन था नवीन वर्मा का, वो एक दिन टल जाता है और उसके बाद फिर एक दिन बाद उनका आगमन होता है आपकी पार्टी में। उसके बाद अचानक से आपका नाम सामने आता है। तो मैंने पत्रकारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो बड़े निराश और उदास हो गए थे। और मुझे एकदम से 2015 का दिल्ली का वो चुनाव याद आ गया, तब अचानक से किरण बेदी को लाया गया और वहां के कार्यकर्ता एकदम से निराशा छा गई थी। आपके नाम से उन कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ गया और ऐसा लग रहा है कि 1987 के आपके साथ काम करने वाले और इस समय 2024 में जो नए कार्यकर्ता हैं वो एक साथ एक युवा बन गए हैं। तो गजराज सिंह जी में ऐसा क्या है कि वो सारे कार्यकर्ता
87 वाले भी और 24 वाले भी, वो अपने को एक ही उम्र का मानकर आपके पक्ष में आ गए, ये मुझे जानना है। नहीं, जो 87 में मेरे साथ लोग थे, आज वो भी भले ही वो मेरी उम्र के हों, लेकिन मेरे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आपको मैं ये बताऊं, ये जो पिछला छात्र संघ का चुनाव हुआ है हल्द्वानी में, मैं जो रमोला जी अध्यक्ष बने, आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमसे ज्यादा जो छात्र संघ के चुनाव में गजराज भाई को था। तो मैं लगातार युवाओं के बीच में रहना, उनसे बातचीत करना, और मेरी एक हॉबी है कि मैं, क्योंकि छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में, तो मैं लगातार युवाओं के बीच में रहता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। और मैं, अगर आप मेरे साथ, कल मैं जब दावेदारी करने गया, तो क्योंकि दावेदारी करने में कोई जुलूस वुलूस निकालते नहीं है, किसी को कहा भी नहीं जाता है। हाँ। क्योंकि पर्यवेक्षक आए हुए थे, केदार जोशी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पिथौरागढ़ के हैं, पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो उनको मुझे आवेदन करना था। तो वहां विश्वास नहीं करेंगे, करीब 100 लड़के, पता नहीं कहां से उनको पता चल गया, अचानक वो 100 युवा आ गए। मैं कहता रहा हूं आपसे कि यूथ कांग्रेस के कई लड़कों ने मेरी पोस्टर डाल दी। मैं मुझे फोन कर रहा हूँ, भाई आप क्यों डाल रहे हैं? वो कह रहे नहीं गजराज भाई, चुनाव लड़ाना है। उसका कारण एक सबसे बड़ा ये भी है कि जब 15-20 दिन चुनाव होते हैं, कभी वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, विद्यार्थी परिषद के हों, या कोई भी किसी प्रकार का चुनाव हो, मैं केवल 15-20 दिन पार्टी का बना रहता हूँ। और जैसे ही चुनाव खत्म होते तो मेरा कोई भी दल हो, वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, हर एक युवाओं से मेरा संपर्क है, हर एक से मैं नमस्कार करता हूं, हर एक से मैं हेलो, हर एक के सुख दुख में मैं शामिल होते हैं। अच्छा, मुझे जानना है, नवीन वर्मा का पार्टी में प्रवेश क्या आपको भी अखरा? दूसरी बात, अगर उनका प्रवेश आपको भी अखरा, तो क्या आपने पार्टी फोरम में ये बात कही थी? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नवीन वर्मा जी हों, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष मोहनगिरी गोस्वामी हों, उनके संग 3-4 और जो हरीश शर्मा जी वगैरह, कई 2-3 व्यापारी और भी उनके संग आए हुए थे। आज क्योंकि सरकार में हम लोग हैं, तो कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं तो तहे दिल से नवीन वर्मा जी हों, मोहनगिरी गोस्वामी जी हों, हरीश शर्मा जी हों, या जो भी कल व्यापारी आए, उन सबका मैं, परसों जो आए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती ही मिल रही है। अगर नवीन वर्मा जी को टिकट देती है पार्टी, तो आप लड़ाएंगे उनको? अभी तो मैंने दावेदारी की है। जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा था, जोश था कि भैया क्यों एक बाहरी पार्टी को लाके, क्योंकि ये कयास लगाया गया कि नवीन वर्मा को लाया इस शर्त में गया कि भैया आपको टिकट मिलेगा। क्या आपके भाजपा में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं ओबीसी में है आपके अलावा जिसको टिकट दिया जा सकता था? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। विवेक कश्यप जी हैं, महेंद्र कश्यप जी हैं, नन्हे कश्यप जी हैं, कंचन कश्यप हैं, एक गोस्वामी जी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम नवीन वर्मा जी हों, मोहनगिरी गोस्वामी जी हों, या उनके संग जो 3-4 व्यापारी आए, उन सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं कह रहा हूं ना आपसे कि पूरे, केवल उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, और मैं खुले मन से, खुले दिल से सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। सर, ये कैसा है कि चुनाव के समय वो जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ टिकट के लिए जुड़ना चाहते हैं? अगर जुड़ना होता है किसी को, मतलब मैं आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं करता हूं जो डिप्लोमेटिक हो, क्योंकि गजराज सिंह जी को माना जाता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। हालांकि आपकी पार्टी अनुशासन है तो आप वो बातें करेंगे, लेकिन लगता है कि अच्छा सुनिए, चलिए क्या ऐसा है, नवीन वर्मा, जैसे शादियां जो है ना विवाह के समय में ही होती है। अच्छा, उसका फिक्स है ना टाइम। हाँ, नहीं, तो आना जाना जो है वो भी चुनाव के समय ही होता है। नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, नवीन वर्मा जी पार्टी की सेवा करने आए हैं या चुनाव का टिकट पाने के लिए? क्या लगता है? ये तो प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता। नहीं। अच्छा, एक चीज और, जहां तक मैं जानता हूं गजराज सिंह बिस्ट्री जी को 1987 के आप कार्यकर्ता हैं, यानी बीजेपी को जिन्होंने सींचा है, भगत सिंह कोश्यारी के कद में अगर बात करें तो उस कद के माने जाते हैं। मतलब उस कद का व्यक्ति जो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, जो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मुख्यमंत्री मटेरियल भी है, वो मेयर पद के लिए टिकट में मांग रहा है, कहीं लगा अटपटा सा? पता नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ, आम जनता के बीच में रहता हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सभी कार्यकर्ताओं ने जब मुझसे कहा, और पहली बार ऐसा हो कि मुझे, मतलब ये समझ लो कि मुझे घर डांटने आ गए वो। और अगर मैं, मतलब कुछ मेरे पुराने साथी नहीं होते तो वो झगड़ा भी करते मुझसे, और उनका ये तक कहना था कि हम देखते हैं कि कैसे आप दावेदारी नहीं करते। मतलब उनका ये कहना था, मेरा कहना नहीं है। मतलब मैं उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और वो मुझसे कह रहे हैं कि हम आपको देखते हैं कि आप कैसे दावेदारी नहीं करते। देखिए, मैं ये जो गुस्सा, मतलब मुझसे हो सकता है गुस्सा हो। हाँ। अब मुझे नहीं पता वो कैसा गुस्सा था, क्या गुस्सा था, लेकिन मेरे घर में आके डांट गए, मेरे ऑफिस में आके डांट गए, और मुझसे जैसे छोटे भाई लड़ते हैं
उन्हें दाजू देखता हम भी कैसे तुम दावेदारी नहीं करते देखिए, हो और कैसे कर लिया तो आप कैसे कर दावेदारी लिया, करते हो। देखिए। ये जो मतलब ये जो भाव था ना, हाँ। मैं वास्तव में जो मेरी 37-38 सालों की जो तपस्या है सामाजिक जीवन में रहने की, मैं समझता हूँ कि वो मेरी पूरी हो गई एक प्रकार से, पूरी हो गई। जब वो मुझसे झगड़ा करने आए। देखिए, मैं इसलिए आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि कई बार ऐसा भी होता है कि नेता अपने चुनाव की दावेदारी के लिए कार्यकर्ताओं आगे रखते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन ये चूंकि मैं पहले से जानता हूं कि पत्रकारों ने मुझे पहले बोल दिया था कि यहाँ कार्यकर्ता बड़े नाराज थे नवीन वर्मा के आने से, वो एक ऐसा चाहते थे उनकी पार्टी का उनका अपना हो। और आप तो रामनगर हल्द्वानी की बात करूं तो हल्द्वानी के लिए भीष्म पितामह की भूमिका में है उन कार्यकर्ताओं के लिए, तो इसलिए ये सवाल तो बेमानी हो जाएगा, मैं अगर पूछूं वो बेकार हो जाएगा। मुझे ये पूछना है कि देखिए, हर जगह में गुटबाजी होती है, गुटबाजी रामनगर में भी है, बाकी जगहों में भी है, हल्द्वानी में भी गुटबाजी है। मेरा ये सवाल है कि जो सूत्रों के हवाले से मुझे खबर ये मिली है कि जैसे ही गजराज सिंह की दावेदारी हो गई, और आपकी दावेदारी का मतलब टिकट तो आपको ही मिलना चाहिए, कोई कार्यकर्ता नहीं तो भुजा ला देंगे। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये सीट अब या तो सामान्य हो सकती है और या फिर महिला हो सकती है। क्या आपको भी इस तरह की शुरुआत सुनने को मिल रही है? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो मेरे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मैं उनका उपाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय महेंद्र भट्ट जी, हाँ। वो मेरे अध्यक्ष रहे युवा मोर्चे में, मैं उनका मानते रहा हूँ। अच्छा। मैं नहीं समझता हूँ कि उन दोनों के होते हुए मेरे ऊपर कोई अन्याय होगा। अन्याय होगा। मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने उनके वो अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष रहा, वो अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री रहा, और लगातार साथ में काम किया है, और ऐसा अन्याय मेरे साथ नहीं होगा। मतलब, और अगर कोई कारण से कुछ चीजें होती भी हैं, हाँ, ये सरकार का फैसला है, सरकार जाने सरकार क्या करेगी नहीं करेगी। हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको टिकट मिल गया, हम लड़ लिए, किसी महिला को टिकट दे दिया, उसको लड़ा देंगे। अच्छा, मतलब लेकिन देखिए, इस बहुत गहरी बात है ये, आपने दो टूक ये कह दिया है कि चूंकि आपने दावेदारी कर दी है, हाँ। तो आपके उस सम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए, और इसलिए अब जो आरक्षण है जारी हो चुका है उसे बदला नहीं जाना चाहिए। अगर बदला गया तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि गजराज सिंह से सरकार या पार्टी डर गई है, और जो लोग गुटबाजी में शामिल है, जैसे चर्चा है, हाँ। उसके अनुसार उसमें वो शामिल हो गए। कहीं ये संदेश चला जाएगा लोग आम कार्यकर्ताओं में। देखिए रवि भाई, ऐसा है, मैं कभी भी इस प्रकार की बातें होती तो मैं एक ही उनको जवाब देता हूं कि लोगों की मुझसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन मेरे जीवन में आज मैं 55-56 साल का हो गया हूं, मेरी किसी भी व्यक्ति से, वो केवल अपने दल का नहीं, किसी भी दल का हो, मेरी किसी से कोई भी नाराजगी नहीं, न थी, न है, और मैं कसम खा के कह सकता हूं न होगी। मैं क्योंकि जीवन में अपने में किसी से नाराज होता ही नहीं है। ये पार्टी भी जानती है, आम जनता भी जानता है। मैं कह रहा हूं, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता कल मुझसे 20-20 साल छोटे होंगे, वो भी मुझे धमका के चले गए परसों रात, दाजू हम देखते हैं कैसे नहीं आते हो तुम कल। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हुआ। वो क्यों? कारण क्या है? प्रेम है, अपनापन है। लेकिन अगर सीट का आश्रम बदल दिया गया, हाँ, तो वो कौन से प्रेम के तहत बदला जाएगा, ये इसका जवाब कार्यकर्ताओं को मिलेगा, आप देंगे, या जो सीटें बदली जाएगी वो कौन देगा? ऐसा है, जब ज्यादा गुण हो जाए, ज्यादा प्यार हो जाए, तो इसी प्रकार के काम होते हैं। इसी प्रकार के काम होते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। देखिए, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के समय, वो मन बना चुके हैं अपना कि गजराज सिंह जी उनके उम्मीदवार हैं, और स्वतः स्फूर्त ऊर्जा मिल रही है। और अब यकीन नहीं करेंगे कि जब से कल चर्चा आई है, सोशल मीडिया में हर स्क्रॉल करते हैं तो आपको गजराज सिंह जी का चेहरा आता है सामने, और उसी पर कोई ना कोई चर्चा नजर आती है। गजराज सिंह जी, क्या ये आपकी जानकारी में है कि पूरे उत्तराखंड में जितनी भी नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, सब छोड़ के हल्द्वानी नगर निगम में सबकी निगाहें टिक गई हैं, और सबकी निगाहें गजराज सिंह जी पे टिक चुकी हैं कि अब क्या होगा? उसका कारण है, वैसे उसका कारण यह है कि जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा युवा मोर्चे का, हाँ, तो मैं 18 महीने प्रदेश का अध्यक्ष रहा, हाँ, और 18 महीनों में 1,13,000 किलोमीटर में चला हूं, और इस प्रदेश का कोई ऐसा मंडल नहीं है जिस मंडल में मैं 2 या 3 बार न गया हूं। यानी पूरे प्रदेश के अंदर 2, 4, 5, 10, 20, 50 कार्यकर्ता, आज भी मैं कभी जाता हूँ, हाँ, उनको मतलब मैं चाहे हूं नहीं, कुछ बड़ा पदाधिकारी नहीं हूं आजकल, ना मैं सरकार में, ना कोई बड़ा पदाधिकारी, लेकिन मैं कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते खाली इतना कह दूं मैं गजराज सिंह आ रहे करके किसी को पता चल जाए, तो 10-20 लोग जो उस समय के हैं, या जो नई पीढ़ी है युवा, वो क्योंकि उनको बताते हैं कि गजराज सिंह जी कैसे काम करते थे, कहाँ गांव में पैदल जाते थे, कहाँ क्या करते थे,
तो वो नए लोग भी देखने आया, तो यार गजराज भाई को देखना है, जरा बात करनी है। तो ये जो प्रेम है ना, मैं अभी कल मुझे कोई देहरादून से फोन कर रहा था कि भाई साहब क्या हो रहा है। अरे मैंने कहा जो ईश्वर चाहेगा वो होगा, क्योंकि कुल मिला के अगर हम सनातन की बात करें, अध्यात्म की बात करें और भारत की बात करें, तो ये माना जाता है कि जो ईश्वर ने निर्धारित कर दिया वही होना है, वही होना है। अच्छा देखिए, अगर मैं हल्द्वानी नगर निगम की बात करूं, तो हल्द्वानी नगर निगम के विकास के लिए आपके पास कोई रोड मैप बनाया हुआ है, आपने सोचा हुआ है आपने कि यार ये चीज मैं बनूंगा तो करूंगा? हालांकि इससे पहले तो आपको था ही नहीं कि मैं, क्योंकि आप तो विधायक के दावेदार हैं, आप मतलब कह सकता हूं कि मैं आप उस मटेरियल हैं, मेयर तो था ही नहीं, लेकिन अब फिलहाल अब आप मेयर की भूमिका में। और हल्द्वानी को इस समय पहाड़ के लिए, चाहे वो मैं देखिए गढ़वाल से आते हैं, कोटद्वार उतरते हैं, आप चंपा से आते हैं, खटीमा टनकपुर उतरते हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ से गढ़वाल को रामनगर उतरते हैं, या अल्मोड़ा रानीखेत से आते हैं वो हल्द्वानी उतरते हैं, हल्द्वानी। और अगर आप वहां से जाएंगे ऋषिकेश उतरेंगे तो ऋषिकेश, या फिर आपको मिलता है आपको देहरादून। लेकिन देहरादून तो राजधानी है, लेकिन अगर हम पहाड़ के विकास के वो राजधानी कहें पहाड़ की, तो असल में हल्द्वानी है। कुओं की बात करें, वहां पर इस समय सिरमौर वाली भूमिका में आप हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके लिए क्या रोड मैप आप सोच रहे हैं भैया? देखिए रवि भाई, जब मैं मंडी परिषद का अध्यक्ष बना जी, तो मैं प्रदेश महामंत्री था बीजेपी। जी हाँ, मैंने 3 महीने मंडी को समझा जी, और मंडी को समझ के 3-4 बड़े काम किए। लगभग 2000 पहले से जी, 2 डिमांड थी, एक गदरपुर में मंडी, एक रुद्रपुर में मंडी, जी, ये दोनों मंडी बनाई जाए। जी, और मैं केवल 15 या 16 महीने उस पद पर रहा। जी, उस 15-16 महीने के कार्यकाल में मैंने दोनों मंडियों का निर्माण प्रारंभ कराया, हाँ, मंडी को समझ के। जी, उसके बाद योजना थी कि हल्द्वानी में भारत की पहली जैविक मंडी बनेगी, उसका हमने सारे कागज तैयार किए हैं। उसके बाद योजना थी कि रामगढ़ में ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बनेगा जो भारत में कहीं ना हो, उसका हमारे पास रोड मैप है। अगर आप मंडी में जाएंगे तो उसके हमने पूरा एक जो खाका होता वो तैयार कर रखा था। हाँ, लेकिन हम 15-16 महीने बाद हट गए, तो फिर वो सारी योजनाएं खटाई होती। उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ के अंदर पलायन को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा का चयन करना, उसमें युवाओं को रोजगार देने का एक नया रोड मैप उसमें हमने तैयार किया था, केवल 15-16 महीने के कार्यकाल में। आज भी अगर आप मंडी जाएंगे, कार्यालय में पूछेंगे तो वहां वो रोड मैप पड़ा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम जब अगर पार्टी हमें देती है, अगर क्या मतलब मुझे विश्वास है कि पार्टी मेरे पर विश्वास करेगी और हम यहाँ पर मेयर बनते हैं, तो निश्चित रूप से हल्द्वानी को समझ के जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हों, जोगिंदर पाल सिंह रौतेला हों, या यहाँ के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी हों, उनके नेतृत्व में जो हल्द्वानी के अंदर विकास हो रहा है, उसी विकास को और आगे बढ़ाएंगे। और जो हम समझ के बाद आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हों, डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, प्रोफेसर हों, राजनीतिक दल के लोग, अन्य दलों के लोग भी हों, सबसे पूछ के किस प्रकार हल्द्वानी हमारी खूबसूरत और बन सकती है, उन सब कामों को करेंगे। और आपको विश्वास मैं दिलाता हूं, यदि मुझे इस पद पर सुशोभित किया जाता है, आप 2 साल के अंदर हल्द्वानी का एक नया चेहरा आपके सामने आ जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैं केवल मैंने कहा ना, जब मैं मंडी में बनाता हूं, लोगों ने कहा कि मंडी परिषद के अध्यक्ष बहुत देखे हमने, बहुत देखे। और देखिए जो ये देख रहे हैं, गजराज सिंह बिष्ट जी वो व्यक्ति हैं जिसने, मैंने कल डाली भी थी रिपोर्ट कि मंडवे को जो सम्मानित कीमत और पहाड़ के जो किसान हैं उनको एक स्वरोजगार के लिए जो किया वो थे। आपसे पहले मंडवा क्या कीमत में बिकता था? मैं जब मंडी परिषद का अध्यक्ष बना तो मैंने पूछा हाँ, कि भाई पहाड़ में जो मंडवा एक ऐसी फसल है जो बिना पानी के भी, मतलब थोड़े से पानी में भी हो जाती है, और पूरे विश्व में आज मंडवे की मांग है। हाँ, पूरे विश्व में मंडवे की मांग है। तो पता चला कि वो 9 से 11 रुपए के बीच में बिक रहा है। अच्छा, तो हमने मीटिंग करी, अपने अधिकारियों को बुलाया, हमने कहा भाई इतनी डिमांड है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, और आज इस रेट बिक रहा है। तो हमने तय किया कि हम उसे, अगर वो 31 रुपए किलो से नीचे बिकता है मंडवा पहाड़ के अंदर, अच्छा, तो उसको मंडी खरीदेगी। अच्छा, तो लगभग 170 स्टॉल हमने उस टाइम 117 के आसपास स्टॉल हमने लगाए पहाड़ के अंदर, और हमने लगभग 2.5 करोड़ का मंडवा खरीदा। अच्छा, जब हमने खरीद लिया तो लोगों पर शॉर्टेज हो गई मंडवे की। अच्छा, जो प्राइवेट लोग थे, हाँ, तो अचानक मंडवे के रेट पहाड़ में बढ़ने लगे। हम 31 खरीदने लगे तो 35 खरीदने लगे। अच्छा, और आज मंडवा मुझे लगता है 40 से 45 रुपए जाने लगा। केवल पहल की बात है, वो चौलाई हो, इसी प्रकार के 3-4 फसलें थी। मतलब मंडवे की कीमत में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, वो आपके निर्णय से हुआ? हमारे निर्णय, नहीं तो ये निर्णय होता नहीं। ये निर्णय होता नहीं। तो देखिए, इस तरह के जुझारू व्यक्ति हैं गजराज सिंह बिष्ट जी। अब
ये देखना योग्य है कि जितने भी मैंने हल्द्वानी में जब मैं आया हूं यहाँ पे, तो मुझे कुछ कार्यकर्ता मिले अनौपचारिक, हाँ कई लोग मुझे नहीं जानते यहाँ पे, तो सबके दिमाग में एक बात आ रही है कि गजराज सिंह बिश्नोई जी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छा आपने जब से आपने बीजेपी या संघ से जुड़े हैं, बीजेपी में कभी इधर भी हुए हैं? मेरी जानकारी में नहीं। नहीं कभी। आपने संघ में रहे, यानी समर्पित कार्यकर्ता। मैं लगभग 87 के बाद आज तक किसी भी, कई दल के लोग मेरे को संपर्क भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। हाँ। कल एक आपकी भाई एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि अन्य दलों की निगाह आप पर है। हाँ। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, अन्य दल अगर मेरे को देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं ठीक आदमी हूँ, मैं अच्छे लोगों को देखा जाता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कभी भी, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में हूँ और मुझे बड़ा सुकून होता है। सुकून होता है, मतलब केवल पद की वजह से नहीं, हाँ। या मैं चुनाव लड़ूं इसकी वजह से नहीं। अच्छा, आप इससे पहले जो ये कार्यकाल है आपका अभी है, उससे कितने समय पहले तक अभी आप किसी पद पे नहीं है? नहीं, अभी मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, और वैसे जैसे राज्य मंत्री या उससे कब थे ये पद, कब था, कितने साल पहले था? मैंने जैसे अभी आपसे कहा ना कि मेरी जो इच्छाएं थी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश महामंत्री बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री बनाया। अब 2 एक इच्छाएं और हैं, वो मैंने अपनी पार्टी को बता दी। मेरी ये इच्छा है भाई, ये इच्छा है। बाकी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मुझे पार्टी हमेशा कुछ दे। मेरे को अभी आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ नेता है कोश्यारी जी, उन्होंने भी एक बार कहा कि तुम, मैंने भाई साहब मैं एक बार राज्य मंत्री बन गया हूँ। अच्छा सर, दूसरे कार्यकर्ताओं का नंबर आना चाहिए। अच्छी बात बोली। एक 2 सवाल आखिरी लूंगा मैं आपसे। आपने अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहे, संघ के समर्पित कार्यकर्ता आप हैं, आपने कोई पार्टी नहीं बदली, लेकिन क्या गजराज सिंह के आने के बाद जो हल्द्वानी का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, आपने तो कोई पार्टी नहीं बदली, क्या आपके डर से रामनगर हल्द्वानी की आरक्षण जो रोस्टर जो चल चुका है, क्या उसे बदला जाएगा? मैं इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। नहीं देगा? और क्यों बदला जाएगा भाई? क्यों बदला जाएगा भाई, मुझे जानना है। नहीं, बदला क्यों जाएगा? बदला क्यों जाएगा? अब ये कार्यकर्ताओं को जवाब देना है, क्योंकि देखिए अगर ये बदला गया तो इसका मैसेज सीधा सीधा ये जाने वाला है कि गजराज सिंह जी को रोकने के लिए हल्द्वानी के नगर निगम में सीट को ही बदल दिया गया है, और इसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, शायद नागपुर तक भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और निश्चित रूप से जिस प्रकार अभी तक हल्द्वानी नगर निगम का विकास हो रहा है, उस विकास को और आगे बढ़ेगा। मेरे संघ में बहुत अच्छे मित्र हैं, दूर दराज से भी हैं, और जो यहाँ के पूर्व प्रदेश संगठन थे वो भी अच्छे परिचित हैं। तो यार ये कुल मिला के संगठन के एक समर्पित कार्यकर्ता पे आई है। एक आखिरी सवाल लूंगा, कई लोग जानना चाहते हैं कि आप तो ठाकुर गजराज सिंह बिश्नोई हैं, ओबीसी में कैसे आ गए आप? नहीं, वो बहुत सारे हमारे चौपाल जी हो, मुन्ना सिंह चौहान जी हो, बहुत सारे लोग ओबीसी में, वो कई कास्ट आ जाते हैं, कई क्षेत्र आ जाते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ओबीसी में आ गए, वो सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। तो देखिए फिलहाल ये बड़ा मजेदार होने वाला है, और मैं वास्तव में 22 तारीख के बाद जो आपत्तियां दर्ज हुई है, एक ही आपत्ति गई है शायद ओबीसी के लिए। मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको आपत्ति नहीं है। मैं, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, मैं बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने इतने काम किए, इतना मैं कहता रहा हूँ, मैं केवल स्टेट के अंदर नहीं, स्टेट के बाहर भी चुनाव लड़ाने जाना और बातचीत करना, पूरे देश के अंदर लगभग आधे से ज्यादा स्टेटों में मैं चले गया हूँ चुनाव लड़ाने। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं वास्तव में जो वर्तमान में जीता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ईश्वर जो दे रहा है वो ठीक है। यानी गजराज सिंह आप आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे नहीं आएंगे अब? नहीं, पीछे क्या, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे निश्चित रूप से चुनाव लड़ाएगी। हाँ, पीछे क्या आना, पीछे आने का मतलब है ना कि अगर आरक्षण बदल दिए तो पीछे आना हो जाएगा। वो नहीं तो पार्टी का सपोर्ट करेंगे भाई, पार्टी का सपोर्ट करेंगे, क्या दिक्कत है? तो देखिए फिलहाल ये सवाल हल्द्वानी नगर निगम के कार्यकर्ताओं से है, बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से है, और संघ के कार्यकर्ताओं से है कि जब एक व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति इस समय मैदान में है, तो क्या अगर हल्द्वानी किसी का रोस्टर बदला गया तो इसका संदेश क्या माना जाए, गजराज सिंह जी को रोकने का या कुछ और? फिलहाल आप देख रहे थे बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, बहुत धन्यवाद आपका मिलने के बाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।